गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य यह है कि जीवन में मनुष्य को आनंद प्राप्त करना होता है और हमारे धर्म, दर्शन तथा अध्यात्म की फिलोसफी ने मनुष्य को गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। कृत्रिम माने जिसे कहते हैं कि नकली या बनावटी, बराबर। तो मनुष्य को जीवन जीने की कला का परिचय होना बहुत ज़रूरी है और उसे चाहिए कि वह जीवन को अच्छी तरह से क्या करे, जिए और खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी क्या करे, खुश रखे। लेखक कह रहे हैं कि अगर खुद उदास ना हो तो दूसरे को उदास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आगे में यहाँ हम देखते हैं पैराग्राफ। तो यहाँ पैराग्राफ देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर पैराग्राफ जो है, बराबर, कि यहाँ पर पैराग्राफ यह है कि ये जो है यहाँ पर कि आजकल के, बराबर, क्या बता रहे हैं यहाँ पर लेखक कि आजकल के फ्रांसीस लेखक आंद्रे गिद, ये बच्चे बोर्ड में पूछा जाता है, इसको ध्यान यहाँ पर रखेंगे कि आंद्रे गिद ने क्या कहा था। फ्रांसीस लेखक कौन? आंद्रे गिद। इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं कि फ्रांसीस लेखक कौन थे, बराबर। तो आंद्रे गिद कि एक बात मुझे भाई यानी अच्छी लगी, बराबर, कि तो उसने अपनी आप बीती में लिखा है। किसने लिखा है? जो फ्रांसीस लेखक हैं, उन पर जो घटना घटित हुई है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। क्या? खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व है। तो वन सेंटेंस क्वेश्चन कि फ्रांसीस लेखक आंद्रे गिद ने क्या लिखा है आप बीती में। तो फ्रांसीस लेखक आंद्रे गिद ने यह लिखा है आप बीती में कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक क्या है, नैतिक उत्तरदायित्व है, कि यह मनुष्य की खुद की क्या है, एक जिम्मेदारी है। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता है, बराबर, कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का जो प्रभाव है, कि जो अंदर हम सोचते हैं और चेहरे पर उसका प्रभाव दिखाई देता है, वह प्रभाव, वह हाव भाव, वह एक्सप्रेशन, वह हमारे तक सीमित रहता नहीं है। वो क्या करता है? वह दूसरों को भी पकड़ता है। हमारे हाव भाव, एक्सप्रेशन क्या दूसरे तक पहुंच जाता है। दूसरे भी व्यक्ति भी क्या करते हैं? हमारे हाव भाव को अच्छी तरह से भांप लेते हैं और जान लेते हैं। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। तो यहाँ पर लेखक का कहने के तात्पर्य यह है कि मनुष्य को हर एक हालात में हमेशा उन्हें प्रसन्न रहना चाहिए और प्रसन्न रहने की कला मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। किसी भी कला को मनुष्य सीखे नहीं तो चलेगा, लेकिन जीवन जीने की कला सीखना क्या है, अति आवश्यक है। जिसकी वजह से फ्रांसीस लेखक कौन, आंद्रे गिद के कथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि खुश रहना मनुष्य की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या है, उसका नैतिक उत्तरदायित्व, उसका खुद की जिम्मेदारी है। और हमारे सुख दुख की छूट और छुआछूत वो दूसरे को भी लगती है। हम बहुत खुश हैं
मुस्कुरा रहे हैं तो सामने वाला भी क्या हमें देख कर मुस्कुराएगा। हम दुखी हैं तो सामने वाले को लगेगा भाई आज ये पर्सन दुखी है, आज इसके साथ कुछ हुआ है, वह व्यक्ति हमारे साथ ठीक से बात भी करेगा नहीं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि ना हम उदास हो और ना दूसरों को उदास करें। इस पैरे में कहने का तात्पर्य यह है। और फिर आगे देखते हैं, आगे लेखक के कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कि हमारा जीवन एक शीशा घर है। क्या है? हमारा जीवन एक शीशा घर है, बराबर। तो जीवन शीशा घर के समान, शीशा नहीं जिसे कहते हैं मिरर, आईना, दर्पण, बराबर। तो वो क्या है, जिस तरह हम चेहरे शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारे चेहरे का प्रतिबिंब माने परछाई, सेट जिसे कहते हैं, वो कहाँ, वो शीशे पर, मिरर पर पड़ता है, बराबर। हाँ, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों शीशे पर पड़ता है, बराबर। एक ही समय में सैकड़ों शीशे, बराबर। सैकड़ों शीशे हमारी जो आँखें हैं, बराबर, एक ही समय में सैकड़ों लोग, हजारों लोग, 10 लोग हमें क्या करते हैं, देखते हैं हमारे चेहरे का हाव भाव। अगर एक चेहरा भी, बराबर, अगर लेखक कह रहे हैं अगर एक चेहरा भी क्या छाया आ जाए, कि एक चेहरे पर भी क्या उदासी छा जाए, वह छाया सैकड़ों चेहरे पर छा जाती है। अगर एक चेहरा उदास है तो उदास चेहरे का जो प्रतिबिंब वो सैकड़ों पर, जितने लोगों के बीच में खड़ा है उन सभी के चेहरे पर वो उसका प्रभाव, उसका असर पड़ता है। जैसे कई बार नहीं कहते हैं उसको चेहरे को देख करके कि આજે આ બહુ નર્વસ લાગે છે, આજે આ બહુ ઉદાસ છે, લાગે છે કઈ વાત કઈ ઘટના થઈ છે, એટલે કઈ બોलती या बोलतो નથી, बराबर। तो हम कैसे अनुमान लगा देते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हम अनुमान लगा लेते हैं, बराबर। उसके बाद हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, कि हम सभी का जो जीवन है हमारे खुद की वो संपत्ति नहीं है, बराबर। जायदाद यानी संपत्ति, कि हमारा खुद का जीवन हमारा खुद का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं अपने, बराबर। अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, यार, मित्र, बराबर। जहाँ हम काम करते हैं वो सभी लोग क्या हैं, सब हमसे जुड़े हुए हैं, बराबर। फिर उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। पूर्ण यानी एकत्र, अंश यानी भाग, कि हर एक आदमी क्या है, हमारे साथ वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है और सभी का थोड़ा थोड़ा क्या है, भाग है, अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है मगर उस एक ही उसमें लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। कि बता रहे हैं कि दरिया में जब एक लहर उठती है, आप लोगों ने देखा होगा दरिया में जब लहर उठती के एक लहर आगे चलता है और उसके पीछे बहुत सारे लहरें यानी वेव जो होता है, बराबर, तरंगे, लहर की तरंगे, उसके पीछे अनगिनत लहरें बन जाती हैं, बराबर। यहाँ हमारी कोई बात सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग है। हम जो भी काम करते हैं, जैसा बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, बातचीत करते हैं, पहरवे से, तो उसमें भी क्या है, दूसरे का भाग आने कि दूसरा व्यक्ति हमें देख कर क्या करता है, वह अनुकरण करता है, वह सीखता है, वह अपने जीवन में वैसा उतारता है। या हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। अगर हम जहाँ रह रहे हैं अगर वहाँ पर आसपास क्या उदास चेहरे आ जाएं तो हम खुश रह पाएंगे नहीं। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुश होने लगते हैं।
कि लेखक कह रहे हैं अगर खुद को खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरों को भी खुश हमें करना पड़ेगा, बराबर। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हम भी खुश रहें और दूसरों को भी क्या करें, खुश रखें। और हमारे एक चेहरे का प्रतिबिंब क्या होता है, हजारों सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। लेखक ऐसा कहना चाह रहे हैं, बराबर। और फिर आगे देखते हैं बच्चों, आगे लेखक यह कह रहे हैं यहाँ पर कि यह, बराबर, इस समझ में आया पैराग्राफ, किस पैराग्राफ मतलब कि यह पूरा कहने का तात्पर्य यह है लेखक का कि जीवन क्या है, एक शीशे के समान है और हर प्रसन्न चेहरा, उदास चेहरे का प्रतिबिंब सैकड़ों आईने पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, सैकड़ों आईने पर पड़ता है। जैसे समुद्र की लहरें उठने वाली एक लहर से हजारों लहरें बन जाती है, उसी तरह हम खुश रहकर हजारों लोगों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुद भी क्या खुश हो जाते हैं। यदि हमारे चारों तरफ उदास चेहरा हो, उसे देखकर क्या करते हैं, हम भी उदास हो जाते हैं, बराबर। तब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, आगे देखते हैं यहाँ पर एक अजीब बात है। कैसी बात है, अजीब, अजीब है जिसे कहते हैं कि अनोखा या विचित्र बात, बराबर। कि जिसे फिलोसफी यानी फिलोसोफर, बात है कि धर्म, फिलोसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए। कि लेखक क्या कह रहे हैं कि फिलोसफी, धर्म और सदाचार ने तीनों ने क्या किया, तीनों ने समस्या हल करने की कोशिश की, बराबर। कौन सी तीन समस्या, धर्म, फिलोसफी और सदाचार। इन लोगों ने जीवन की समस्या का समाधान करने की कोशिश की और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हुए, विरुद्ध ने उसके अगेंस्ट में, बराबर। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल हो, क्या हो, कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझाने मुरझाया हुआ, अपने आप में ही रहना, वो किसी में इन्वॉल्व नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कुछ बच्चे क्या होते हैं, सिमटे सिमटे से रहते, वो अपने में रहते हैं। लेकिन वो अपने में क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके घर का माहौल ऐसा होता है या बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी बात घटित हो जाती है जो बच्चा उसी में सीमित रह जाता है और वर्ग में, क्लास में शांति से बैठता है। तो शांति से जब बैठता है तो लोग क्या करते हैं, उसको फ्रेंड्स भी उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसके शिक्षक गण भी उसको पसंद करते हैं ऐसे बच्चे को। लेकिन लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं, जितना ज़्यादा बुझे दिल और सूखे चेहरे लेकर फिरे, वह उतने ही ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। कि लेखक कह रहे हैं कि जिन लोगों का चेहरा जितना सूखा, जितना मुरझाया, यानी चेहरे पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं, हंसी नहीं, ऐसे लोगों की तुलना लेखक ने किसके साथ की है, धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी के साथ की है। फिलोसोफर ने प्रकृति और समाज, बराबर, व्यक्ति से कोई गुण प्रश्नों का विवेचन करने वाले, बराबर, जिसे कहते हैं फिलोसोफर। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हाँ, मानव ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य है। अनिवार्य यानी जिसका कोई निवारण ना हो, जिसे कहते हैं अटल, बराबर। कि लेखक कह रहे हैं कि ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य होगा, अटल होगा। उसके बाद यहाँ पर लेखक कहने के पूरा इस पैराग्राफ में लेखक का तात्पर्य है कि धर्म, फिलोसोफर, सदाचार जीवन की समस्या हल करने की क्या इन लोगों ने कोशिश की, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया। यानी कि इसलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई है।
कि लोग यह समझने लगे हैं कि व्यक्ति जितना ज़्यादा बुझाने मुरझाए हुए चेहरे ले करके रहता है, बराबर, उतना ही व्यक्ति क्या है, धार्मिक है, सदाचारी है और फिलोसोफर है, बराबर। अब बच्चे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यह माना कि जिन गुत्थियों को गुत्थियाँ ने उलझने, समस्या, बराबर, दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार में सुलझा सकी, कि जो जो गुत्थियाँ हैं, जो समस्या है, कि सैकड़ों वर्षों तक मनुष्य ने सोच विचार कर उसे सुलझाने की, उस समस्या का समाधान करने की, उलझनों की कोशिश की। आज हम उन्हीं हंसी ठट्ठे के 4 शब्द से हल नहीं कर सकते हैं, बराबर, कि गुत्थियों को, समस्याओं को सोच विचार कर उसे क्या सुलझा दिया गया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हंसी ठट्ठे, हंसी और मजाक से इन 4 शब्दों से हम नहीं हल कर पा रहे हैं। मगर यह तो मानना पड़ेगा, यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती है। सत्य ने सच्चाई, जो सच्चाई दिखाई दे रहा है उन सभी से आंखें बंद कर सकते नहीं है। लेखक आगे कह रहे हैं, मगर यह मानना पड़ेगा, यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते। क्या कि एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर के चेहरा को देख करके हम उनके साथ अपने आप को समावेश कर सकते नहीं है। तो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है, बराबर, कि विश्वकर्मा, बराबर, क्या किया है, एक चित्र सा जैसा बना दिया है। कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, कि विश्वकर्मा ने एक चित्र बनाया है। चित्र कैसा है कि सूरज का चित्र है और उसमें उसका क्या, मस्तक, मस्तक यानी कपाल, चांद का हंसता हुआ चेहरा, बराबर, कि चांद है, चांद जैसा चेहरा क्या है, हंस रहा है। तारों की झिलमिलाहट हुई आंखें, आंखें की तुलना किसके साथ की गई है बच्चों, तारों के साथ, बराबर, कि क्या आंखें अनेक टिमटिमा रही हैं, यह आंखें चमक रही, यह प्रकाशित हो रही हैं, बराबर। पेड़ों का नृत्य, बराबर, आंखें पेड़ों का नृत्य। अब बोलो कि पेड़ का नृत्य करते हैं, अगर प्रकृति से आप बातें करें, प्रकृति के नज़दीक जाएं। बच्चा, आप लोगों ने देखा हो कि जब हवा चलती है तो पेड़ों में से पत्तियां खड़ खड़ करके नीचे गिरती हैं, और जब तेज हवा चलती है तो डालियां क्या होती, पेड़ की डालियां आपस में घिसती हैं, और घिसने से क्या होता है, उसमें मधुर स्वर सुनाई देते हैं। वही बताया कि पेड़ों का नृत्य, पक्षियों का संगीत बहते हुए, बराबर, और पक्षियों का क्या, कलवर, कि जितने तरह तरह के पक्षी होते हैं उनकी तरह तरह की क्या होती है, आवाज़ होती है। उनकी आवाज़ में एक तरह का क्या, मिठास होता है, उनकी आवाज़ सुनने की बहुत इच्छा होती है। जैसे कई बार कहते हैं कि इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, बराबर, कि जिसे कवि गिरधारी ने कहा है कि गुण के साहस सहस्त्र नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे काक कोकिला दो के रंग एक। अब कवि कह रहे हैं कि मनुष्य किसका आदि है, मनुष्य गुणों का आदि है। गुण के साहस सहस्त्र नर, अन्य जिसके पास गुण होगा उसके पास का सैकड़ों हजारों लोग उसके पास जाएंगे, बराबर। जैसे दो के रंग एक, बराबर, काक कोकिला, काका ने कौवा, कौवा और कोयल दोनों के रंग क्या हैं, एक समान है।
लेकिन फिर भी क्या है, दोनों में क्या है, भिन्नता है। किसकी वजह से भिन्नता है, वाणी। कोयल की वाणी कैसी है, मिठास भरी हुई, और काका ने कौवा, कौवा की वाणी कैसी है, कर्कश है, बराबर। तो वही बता रहे, पक्षियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, तरंगे यानी लहरें, ये प्रकृति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। खिलते हुए, बराबर, क्या बता रहे हैं, खिलते हुए फूलों की, बराबर, खिलते हुए फूलों की लहरें, ओके, फूल, खिलते हुए फूलों की बहारें, सॉरी, अपनी शोभा दिखा रही हैं। प्रकृति में भी क्या है, एक तरह का अलग ही माहौल है। प्रकृति में भी सुंदरता दिखाई दे रहा है। तो आगे देखते हैं कि वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते हैं। और इसको पैराग्राफ पढ़ लो, उसके बाद फिर समझाती हूँ। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल, बराबर, वक्ष यानी सीने, दमकता हुआ यानी जिसे कहते हैं चमकता हुआ, कि जिसके अंदर उसका दिल क्या है, चमक रहा है। और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर तारों की छाया में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। तो यहाँ पर बच्चों लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाती हुई तारे, वृक्ष की स्थाली, वृक्ष की क्या बोलते हैं, हरियाली, और पक्षियों का कलरव, बहते पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हुई है। यहाँ बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान पा सकता नहीं है। सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के क्या हैं, एक तरह के साधन हैं, कि मनुष्य अपने आप को खुश करने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। लेकिन बच्चों, मनुष्य को खुश रहने के लिए क्या करना है, उसे अपने आप को, खुद को खुश रहना है हर एक हालात में, बराबर। और हमारी खुशी से सैकड़ों लोगों के चेहरे क्या खिल जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ की चर्चा समाप्त हुई, बराबर। आने वाले समय में इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा और व्याकरण की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और बच्चों, आपको शब्दार्थ भेजूंगी, उसे अपनी नोट में सुंदर अक्षरों में लिख डालिए। धन्यवाद।